क्या आपको याद है जब अमेरिका ने भारत के चावल और आम की खेप को बिना किसी ठोस कारण के खराब बताकर लौटा दिया था? उस वक्त भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। दरअसल भारत के एक कदम से वॉशिंगटन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मच गई है और इसका सीधा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ा है, जो आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का यह उल्टा असर किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन भारत के इस पलटवार ने सबको चौंका दिया है। अमेरिका को शायद लगा था कि भारत कमजोर है और कुछ ही दिनों में झुक जाएगा, लेकिन खेल सिर्फ 7 दिनों में पूरी तरह से पलट गया। भारत ने इतनी तेज और सीधी चोट मारी कि अब अमेरिका खुद बैकफुट पर आ गया है। इस खबर ने न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नींव हिलाई है, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को भी गहरा झटका लगा है। खास तौर पर अमेरिकी सोयाबीन किसानों को, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और भारत उसके सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अमेरिका यह भूल गया था कि भारत के चावल और आम को लौटाने का अंजाम क्या हो सकता है, और अब पिछले 12 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, अमेरिकी राजनीति में हलचल है और कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की असली ताकत अब भारत के हाथ में आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। यह मामला सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने अमेरिकी सोयाबीन की खेप को ठुकराया, बल्कि जिस तरह से यह हुआ उसने अमेरिका को सीधे तौर पर आर्थिक झटका दिया। दर्जनों सोयाबीन से लदे अमेरिकी मालवाहक जहाज मुंबई, कांडला और विशाखापत्तनम के भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही जहाजों के डॉकिंग यानी लंगर डालने का समय आया, भारतीय अधिकारियों ने साफ निर्देश दिया कि माल वापस ले जाओ, डिलीवरी रद्द है। सोचिए, अरबों डॉलर का माल लेकर आए जहाजों को बंदरगाह से ही वापस जाने का आदेश मिला। अमेरिकी व्यापारियों और किसानों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस फैसले ने न सिर्फ बाजार को हिला दिया, बल्कि वॉशिंगटन में भी खलबली मचा दी। ट्रंप ने तुरंत इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया और बड़े कदम उठाने की धमकी दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चुपचाप अपने शीर्ष स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजने का फैसला किया, ताकि हालात और बिगड़ने से पहले बातचीत शुरू हो सके। कल्पना कीजिए, अरबों डॉलर की सोयाबीन लेकर अमेरिकी मालवाहक जहाज हजारों मील का सफर तय करते हैं, हिंद महासागर और अरब सागर को पार करके भारतीय तट पर पहुंचते हैं, लेकिन भारतीय बंदरगाहों पर उनका स्वागत नहीं किया गया, बल्कि उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया। यह सिर्फ मना करना नहीं था, बल्कि भारत का यह एक सीधा और शक्तिशाली संदेश था कि अब खेल के नियम वही तय करेगा जो इस तरफ बैठा है। लंगर तक डालने की अनुमति न देना अमेरिका को एक स्पष्ट संकेत था कि अब हर सौदा भारत की शर्तों पर होगा। अमेरिकी मीडिया में इसे आर्थिक अपमान तक कहा गया, क्योंकि जो अरबों डॉलर का माल बाजार में आने से पहले ही गिना जा चुका था, वह सीधा बैलेंस शीट से गायब हो गया। इस कार्रवाई के बाद भारत ने तकनीकी जांच की रिपोर्ट जारी की, जिसमें सामने आया कि अमेरिका से आई सोयाबीन की खेप में नमी का स्तर तय मानकों से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा कई कंटेनरों में गैर मानक जेनेटिक बदलाव भी पाए गए, जो भारत के खाद्य सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने घटिया गुणवत्ता का माल लेने से साफ इनकार कर दिया। यही वह अमेरिका था जिसने कुछ समय पहले भारत के चावल और आम को बिना किसी ठोस सबूत के खराब ठहरा दिया था, लेकिन जब बारी खुद की खेप की आई तो असली कमी उनके ही उत्पाद में निकली। इस खुलासे के बाद ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत पर वैश्विक व्यापार नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया। लेकिन क्या घटिया माल को ठुकराना भी नियम तोड़ना कहलाता है? क्योंकि नियम तब टूटते हैं जब खराब उत्पाद को बाजार में धकेला जाए, न कि उसकी गुणवत्ता पर वैध सवाल उठाए जाएं। दोस्तों, तकनीकी जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इस सोयाबीन में मौजूद नमी और जेनेटिक बदलाव लोगों के स्वास्थ्य पर किस स्तर तक असर डाल सकते हैं, लेकिन तब तक अरबों डॉलर का माल अमेरिका के गोदामों में वापस लौट चुका है और झटका सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी लगा है। अमेरिका हमेशा से दावा करता रहा है कि उसकी सोयाबीन दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह सोयाबीन उनके मानकों पर खरी नहीं उतरती। सीधे शब्दों में दुनिया के सामने एक साफ संदेश गया कि अमेरिका अपनी गुणवत्ता को लेकर ढोंगी साबित हुआ। सोचिए, वही अमेरिका जो भारत को हमेशा व्यापार का छात्र मानता रहा, आज उसी भारत ने उसे गुणवत्ता जांच में फेल कर दिया। यह सिर्फ एक खेप वापस भेजने की कहानी नहीं है, यह भारत का पहला ऐसा कदम है
जिसने अमेरिका के दबदबे को सीधे बंदरगाह से बाहर धकेल दिया है। इस फैसले से अमेरिकी किसानों की आर्थिक स्थिति तक हिल गई और अमेरिकी संसद में भी सवाल उठने लगे। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब भारत दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से सोयाबीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका का एकाधिकार खत्म होने वाला है और भारत के पास अब सस्ते और विश्वसनीय विकल्प मौजूद हैं। यह केवल व्यापार का मामला नहीं है, यह अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ भारत और चीन जैसे देशों से ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत जितना निर्यात अमेरिका को करता है, उससे ज्यादा तो अमेरिका भारत को बेचता है, लेकिन असल में वैश्विक स्तर पर अमेरिका सबसे ज्यादा मुनाफा सेवा क्षेत्र से कमाता है और ये सेवाएं सामाजिक माध्यम मंचों की हैं। सोचिए, वही मंच जो भारत जैसे देश के हर घर तक पहुंच चुके हैं। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, ट्विटर देखते हैं या इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं। पूरा दिन यही सब चलता है और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ अमेरिका को जाता है। इतना बड़ा कि अगर भारत सिर्फ एक दिन के लिए यह सारा डेटा अपने पास ले आए तो देश की अर्थव्यवस्था में 0.01% का इजाफा हो जाएगा। अब सोचिए, अगर यही डेटा साल भर संग्रहित किया जाए और नियंत्रण भारत के हाथ में हो तो सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को 2 गुना बढ़ावा मिलेगा। यह सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति और वैश्विक ताकत को भी बढ़ाएगा। खैर, अमेरिका की इस पकड़ को कमजोर करने के लिए भारत पहले ही तेजी से काम कर रहा है। आपने भारत के अपने स्वदेशी गूगल विकल्प के बारे में सुना होगा, लेकिन अब जल्द ही भारत अपने खुद के सामाजिक माध्यम मंच भी शुरू करेगा। इसका मतलब साफ है कि भारत खुद नियंत्रण करेगा और अमेरिका के लाभ को कम करेगा। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कृषि और व्यापार से जुड़े मामलों में अमेरिका की ओर से लिए गए कदम कितनी जल्दी भारत की रणनीति के चलते वापस हटेंगे। दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि एक गहरा रणनीतिक संदेश था। भारत ने अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया है कि अब वो पुरानी दुनिया नहीं रही जहां सिर्फ एक ही खिलाड़ी मैदान में था। आज भारत न केवल एक आत्मनिर्भर देश बन रहा है, बल्कि विश्व व्यापार में अपनी शर्तों पर खड़ा होने की ताकत भी रखता है। इस घटना से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी देशों को भी एक सीख मिली है कि किसी भी देश की गुणवत्ता और स्वायत्तता पर सवाल उठाना अब आसान नहीं है। भारत ने यह भी साबित कर दिया कि वो अपनी अर्थव्यवस्था और किसानों के हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। यह कार्रवाई भारत की पहले भारत की नीति का एक शानदार उदाहरण है, जहां देश के हित सर्वोपरि हैं। इस पलटवार का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दोनों देशों के बीच भविष्य के रिश्तों की दिशा भी तय कर दी है। अमेरिका को अब यह समझना होगा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को केवल अपने फायदे के लिए नहीं चलाया जा सकता। भारत अब एक बराबर का साझेदार है जो सम्मान और बराबरी की उम्मीद रखता है। इस घटना के बाद अमेरिका को न केवल अपनी व्यापारिक नीतियों पर फिर से विचार करना होगा, बल्कि भारत के साथ बातचीत और सहयोग के नए तरीके भी खोजने होंगे। आने वाले समय में यह संभव है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौतों में भारत की शर्तों को अधिक महत्व दिया जाए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। आखिर में यह पूरी घटना एक बात स्पष्ट कर देती है, आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए महंगा पड़ सकता है। भारत ने सिर्फ खराब सोयाबीन वापस नहीं भेजा, बल्कि अपनी आर्थिक संप्रभुता और सम्मान की रक्षा की है। यह कार्रवाई भारत के आत्मविश्वास और मजबूत होते वैश्विक कद का प्रमाण है। यह बताता है कि भारत अब किसी भी देश के दबाव में नहीं झुकेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यह भारत के लिए एक नया अध्याय है, जहां वो अब सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यापार की दिशा तय करने वाला बन रहा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।